दोस्तों, बचपन में आप सभी गुड़िया के साथ तो बहुत खेले होंगे, पर क्या हो अगर वही गुड़िया आपकी जान की प्यासी बन जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप एक ऐसी ही गुड़िया की कहानी सुनने वाले हैं। दोस्तों, 1970 की बात है। नर्स की पढ़ाई कर रही एक लड़की डोना, जिसकी माँ जन्मदिन पर उसे एक गुड़िया गिफ्ट देती है। डोना को वह गुड़िया बहुत पसंद आता है और वह उसे लेकर अपने साथ अपार्टमेंट चली जाती है। डोना अपना ज्यादातर समय उस गुड़िया से बातें करने में बिताती है और इतना ही नहीं, उसे अपने साथ सुलाती भी है। एक दिन की बात है, डोना कॉलेज जाते समय उस गुड़िया को बेड पर छोड़ जाती है और वह जब वापस आती है तो देखती है कि वह सोफे पर बैठी है। डोना यह बात अपने सहेली एंजी से बताती है तो एंजी भी कहती है कि हाँ, उसने भी कई दिनों से यह चीज नोटिस की है। दोनों यह चीजें कई दिनों तक ध्यान देती रहीं और धीरे धीरे यह चीजें और भी डरावनी होती जा रही थीं। एक रात की बात है, डोना सोने से पहले उस गुड़िया को अपने रूम में एक चेयर पर रख देती है और सोने चली जाती है। पर आधी रात को उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह गुड़िया अभी अभी अपना सर हिलाई है। यह देखकर वह बेहद घबरा जाती है और उस गुड़िया को उठाकर बाहर सोफे पर रखाती है। कुछ दिन बीतने के बाद डोना और एंजी जब अपने कॉलेज से अपार्टमेंट आते हैं तो वह देखते हैं कि कॉरिडोर में एंजी के रूम के बाहर वह डॉल बैठी हुई है और उसके बाल खून से लथपथ हैं और वहीं पे पड़े ढेर सारे पेपरों पर खून से लिखा हुआ है हेल्प मी। यह देखकर डोना और एंजी बेहद घबरा गए और वह चर्च के फादर को बुलाते हैं। फादर उस डॉल को देखकर बताते हैं कि इस डॉल में एक आत्मा है। फादर उस आत्मा से बातचीत करते हैं जिसमें वह बताती है कि वह 7 साल की एक बच्ची है और उसका एक्सीडेंट ठीक इसी अपार्टमेंट के नीचे हुआ है जहां डोना और एंजी रहते हैं। वह बताती है कि उसका नाम एनाबेल हिगिंस है और वह यह भी कहती है कि उसे डोना और एंजी के पास सुरक्षित महसूस होता है और वह उन्हीं के साथ रहना चाहती है। एनाबेल की कहानी सुनकर डोना और एंजी को बेहद दुख होता है और वह उसे अपने साथ रखने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है भला 7 साल की बच्ची उन्हें क्या नुकसान पहुंचाएगी। एंजी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम लू था, जो कभी कभी उनके साथ अपार्टमेंट में रहता था। एक रात की बात है, लू सो रहा था और तभी आवाज आती है और उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके पैर के पास एनाबेल डॉल खड़ी है और तभी देखते ही देखते वह उसके सीने पर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। लू बेहद घबरा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसको होश आता है तो वह देखता है कि एनाबेल डॉल तो अपने कमरे में है। एक दिन लू और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे, तभी डोना के कमरे से आवाज आती है। लू दौड़ कर जाता है और वह देखता है कि एनाबेल डॉल फर्श पर पड़ी है और उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई देती है। तभी एंजी वहां आती है और वह देखती है कि लू के सीने से खून बह रहा है। लू शर्ट उतार कर देखता है तो उसके सीने पर पंजे के निशान दिखते हैं। डोना जब यह सब देखती है तो वह बेहद घबरा जाती है और वह मशहूर पैरानॉर्मल विशेषज्ञ एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाती है। वह उस डॉल की जांच करते हैं और वह बताते हैं कि इस डॉल के अंदर किसी बच्चे की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो डोना की आत्मा पर हावी होना चाहती है और उसे अपने बस में करना चाहती है। वॉरेंस उस अपार्टमेंट का एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूंक करते हैं और उसके बाद उस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद डोना और एंजी के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और दोबारा उनके साथ ऐसी घटना नहीं होती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचित वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।